हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय बलजीत सर। मैं बलजीत सैनी आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। नंबर सिस्टम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज करेंगे इसके अंदर जीरोज फॉर्मूला, शुनकों की संख्या या नंबर ऑफ जीरोज। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जीरोज फॉर्मूले की परिभाषा पता होनी चाहिए कि जीरोज फॉर्मूला होता क्या है। जानते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। 10 में एक जीरो है और 10 के जब हम टुकड़े बनाते हैं, फैक्टर बनाएंगे तो 2 और 5 आएंगे। ऐसे ही मैं लिखता हूँ 100 में 2 जीरो हैं तो 2 की पावर भी 2 आएगी और 5 की पावर भी 2 आएगी। मैं लिखता हूँ 1000, 2 की पावर 3 आएगी और 5 की पावर भी 3 आएगी। या मैं कहूँ नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए 2 और 5 के जितने पेयर आपको स्टेटमेंट में मिलेंगे उतनी ही जीरो उसके अंदर पाएंगी। 2 और 5 के पेयर ढूंढना होता है। किस तरीके से ढूंढेंगे? एक स्टेटमेंट लिखता हूं मैं। सबसे पहली टाइप है, हमने लिखा 5 × 7 × 9 × 2 × 11 और इसके अंदर बोला जाएगा कि शुनकों की संख्या ज्ञात करें या नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करें। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 5 और 2 को ढूंढना है कि कितनी बार आए हैं। तो एक बार 5 आया है और एक बार 2 आया है, तो इसके अंदर 5 और 2 का एक पेयर है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगी 1। आगे देखेंगे। एक स्टेटमेंट और लिखता हूं मैं। 12 × 27 63 × 113 ये एक स्टेटमेंट है आपके सामने। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज बतानी हमें। यहाँ 24 लिखेंगे। इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरोज हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो हमें 2 और 5 के पेयर निकालने हैं या 2 और 5 की घातें निकालनी है कि 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है। तो सबसे पहले 12 के अंदर देखेंगे। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3। 27 के अंदर तो 2 और 5 की कोई पावर ही नहीं है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। नई 63 में है, नई 113 में है। ऐसे 1250 के अंदर हम 2 और 5 के पेयर निकालेंगे। अगर निकालने नहीं आते हैं तो इस तरीके से निकालें। 1250 सबसे पहले 2 पर, यहाँ आएगा आपके 625, फिर 5 पर 125, फिर 5 पर 25, फिर 5 पर 5, फिर 5 पर 1। तो इसके अंदर 2 की पावर आई 1 और 5 की पावर आई है इसके अंदर 4। 24 में निकालेंगे। 24 में कौन आएगा? 2 × 2 × 2। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 मल्टीप्लाई। ऐसे ही 250 में निकालेंगे। 250 के अंदर पहले 2 पर 125, फिर 5 पर 25, फिर 5 पर 5, फिर 5 पर 1। तो इसके अंदर 2 आया एक बार और 5 आया
3 बार। 2 और 5 को ही ढूंढना में। तो अभी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 2 आया है इसके अंदर 7 बार और 5 आया है हमारे पास 4 और 3 7, तो 5 भी आया है 7 बार। दोनों की पावर इक्वल हैं तो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगी इसके अंदर 7। इस तरीके से आप किसी भी संख्या के अंदर नंबर ऑफ जीरोज या शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे देखेंगे आगे पूछा जा सकता आपसे, ऐसे बोलेंगे सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी तरफ कितनी जीरो आएंगी। सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में दाईं तरफ कितनी जीरो आएंगी। तो विषम संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं? 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 11, ऐसे सो ऑन आगे कहीं तक भी। तो मैंने आपको बताया है जब तक स्टेटमेंट के अंदर 2 और 5 का कोई पेयर नहीं होगा उस स्टेटमेंट में कोई जीरो नहीं बनेगी। विषम संख्याओं के अंदर 2 नहीं आता तो 2 नहीं आएगा, 5 तो आ गया, यहाँ भी आया, 15 में भी आएगा, आगे 25 में भी आएगा। इस तरीके से 5 तो आता रहेगा, परंतु जब तक 2 नहीं आएगा तब तक हम 5 का पेयर 2 के साथ नहीं बनाएंगे, तब तक जीरो का निर्माण नहीं होगा। तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज आएंगी 0, मतलब एक भी नहीं। सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी तरफ 0 आती हैं, 0 एक भी नहीं। आगे देखते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आगे पूछ सकते हैं आपसे सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी तरफ कितनी जीरो आएंगी। सभी विषम अभाज्य, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जो विषम संख्याएं होती हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 3 5 7 ऐसे करते करते टिल लास्ट। परंतु इसने विषम अभाज्य बोला है। विषम अभाज्य के अंदर 2 को नहीं गिना जाएगा क्योंकि 2 हमारे पास सम अभाज्य संख्या है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये यहाँ 3 से स्टार्ट होगी, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, ऐसे करते करते लास्ट तक। तो इसमें भी कोई 2 नहीं आया, 2 नहीं आया तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या बनेगी इसके अंदर 0। अगर यही स्टेटमेंट ऐसे बोल देता है सभी अभाज्य संख्याओं में, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी तरफ कितनी जीरो आएंगी, तो सभी तो ये हो जाएंगे। अब यहाँ 2 से स्टार्ट, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 ऐसे करते करते टिल लास्ट इन्फिनिटी तक। तो अब यहाँ 2 और 5 का इसमें एक पेयर बना, तो नंबर ऑफ जीरो जाएंगे इसके अंदर 1। इस तरीके से आप अपना आंसर इजीली तरीके से निकाल सकते हो। आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट टाइप रहेगी फैक्टोरियल को लेकर। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि फैक्टोरियल क्या होता है। दो सिंबल होते हैं फैक्टोरियल के, एक तो ये वाला और एक एल का जो नीचे वाला डंडा, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। लिखते कैसे हैं, जैसे 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिख लो या 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिख लो। 10 फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जा सकता है और 10 फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है। तो फैक्टोरियल को लेकर भी नंबर ऑफ जीरोज पूछे जाते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे जानते हैं। ऐसे बोल सकते हैं आपको 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, या 1000 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, या 500 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो याद रखेंगे, जब कभी भी आपको किसी भी फैक्टोरियल के अंदर शून्यों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है, तो उसका कहने का मतलब होता है 5 की उच्चतम घात कितनी है उस संख्या के अंदर। तो यहाँ 100 में पूछा है तो 100 के अंदर 5 की उच्चतम घात निकालेंगे। कैसे? 5 से डिवाइड करेंगे। इसको 100 को 5 से डिवाइड करेंगे और यहाँ लिखते जाएंगे हम। क्यूसेंट लिखना होता है, न कि रिमाइंडर। 100 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 20 आएगा। अब 5 को 20 को 5 से करूँगा तो मैं 4 आएगा। जैसे ही यहाँ वाला क्यूसेंट इससे छोटा रह जाता है, आपको रुक जाना है। सबसे पहला जो नंबर है उसको नहीं गिना जाएगा और बाकियों को ऐड करेंगे। 20 और 4 24। तो 100 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या आएगी 24। ऐसे ही हम 1000 में निकाल कर देखते हैं। 5 से करेंगे तो यहाँ 200 आएगा, 5 से करेंगे तो यहाँ 40 आएगा, 5 से करेंगे तो 8 आएगा। अब 8 को मैं अगर 5 से भाग देता हूँ तो 8 एकम 8, तो 1 तो आएगा क्यूसेंट मतलब भागफल और 3 आएगा रिमाइंडर। तो हमें यहाँ रिमाइंडर नहीं लिखना होता, भागफल लिखना है। 8 को अगर मैं 5 से भाग देता हूँ तो 5 एकम 5। फर्स्ट को काउंट नहीं किया जाएगा और बाकी सभी को हम काउंट करेंगे। तो ये बनेंगे आपके पास 249। तो 1000 के फैक्टोरियल में 249 जीरो आएंगी अगर हम गुणा करते हैं। तो ऐसे ही 500 के में निकाल के देख लेते हैं हम। 5 से 100, 5 से 20, 5 से 4। फर्स्ट को काउंट नहीं करेंगे, बाकियों को काउंट करेंगे। तो यहाँ आएंगी हमारे पास 124। इस तरीके से आप किसी भी फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोज फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर ध्यान देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 12 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 14। ऐसे करते करते ये हमें आगे कहीं तक दे सकता है। ये बोला कि 12 से लेकर 84 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं की अगर गुणा की जाए, मल्टीप्लाई की जाए, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी या शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले 1 से लेकर 84 तक हम नंबर ऑफ जीरोज पता लगा लेते हैं। तो 84 तक पता लगाएंगे तो 84 के अंदर 5 की उच्चतम घात निकाल लेंगे। तो ये चलेगा हमारे पास 16 पंजे 80। फिर 5 पर चलाएंगे, 5 तिये 15। पहले को काउंट नहीं करना, बाकी को करेंगे। 16 और 3 19। तो 1 से लेकर 84 तक जीरो आएंगे 19। परंतु हमें तो 12 से 84 तक निकालना है। तो इसमें क्या किया हमने, 1 से लेकर 11 तक नंबरों की जो जीरो है वो ज़्यादा ऐड कर दी इसके अंदर। तो इसको हम कम करेंगे तो 11 के अंदर निकाल लेंगे 1 से 11 तक। 5 दूनी 10,
आगे तो चलेगा नहीं, तो इसको यूज नहीं करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी आई? 2। तो इसका मतलब इसमें 2 जीरो ज़्यादा ऐड हैं। 19 में से 2 लेस कर देंगे, 19 में से 2 जाएगा तो 17। मतलब 12 से लेकर 84 तक अगर संख्याओं की गुणा की जाए तो उसमें 17 जीरो आएंगी। आगे बढ़ेंगे। एक बात और जानेंगे हम फैक्टोरियल को लेकर। काफ़ी बार फैक्टोरियल का सिंबल लगाकर उसमें अलग अलग अंकों की उच्चतम घात पूछ ली जाती है। अगर ऐसे बोलता है, ये बोला गया आपको कि 100 फैक्टोरियल के अंदर शून्यों की संख्या ज्ञात करें, तो आपको बिना कहे इसके अंदर 5 की उच्चतम घात निकालनी होती है। परंतु अगर ऐसे बोल दिया जाए कि 100 फैक्टोरियल में 7 की उच्चतम घात ज्ञात करें, 124 फैक्टोरियल में 10 की उच्चतम घात ज्ञात करें, 200 फैक्टोरियल में 3 की उच्चतम घात ज्ञात करें, तो फिर आपको जो अंक दिया गया है उसी अंक से इसे डिवाइड करना होगा। जैसे 100 फैक्टोरियल के अंदर 7 की अगर उच्चतम घात पूछता है तो हम यहाँ 5 की बजाय 7 से चलाएंगे इसको, तो ये चलेगा हमारे पास 7 एकम 7 रह जाएगा 3, 7 चौका 28, 7 से फिर चलाएंगे 7 दूनी 14, आगे चलेगा नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे। तो इसमें नंबर ऑफ 7 की उच्चतम घात आएंगी 14 और 2 16। ऐसे ही आप 124 में निकाल सकते हो। 10 की पूछा गया है तो करेंगे इसको 10 एकम 10, 10 दूनी 20। अब फिर 10 पर चलाएंगे 10 एकम 10, तो इसको छोड़ देंगे। तो इसमें 124 के फैक्टोरियल में 10 की उच्चतम घात है हमारे पास है 11। ऐसे ही आप 200 में निकाल सकते हो 3 की उच्चतम घात। 3 से डिवाइड करते हैं इसको, 3 छिका 18, 3 छिका 18। अब इसको फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 3 दूनी, इसको 3 से फिर करेंगे हम 3 सत्ते, 3 से फिर करेंगे 3 दूनी, इसको अब हम छोड़ देंगे और इनको क्या करेंगे हम अब ऐड करेंगे। इनको ऐड करेंगे तो 66 और 22 88, 88 और 2 90, 90 और 2 97। तो 200 के अंदर 3 की उच्चतम घात रहेगी 97। इस तरीके से हम 200 फैक्टोरियल के अंदर 3 की उच्चतम घात ज्ञात कर सकते हैं। 124 के अंदर यहाँ 12 और 1 13 आएगा, गलती से लिखा गया। इस तरीके से हम किसी भी अंक के फैक्टोरियल में किसी भी नंबर की उच्चतम घात निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर ऑफ जीरोज को लेकर। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, ऐसे करते करते 32 की पावर 5 को मल्टीप्लाई में रखा गया है और पूछा जाएगा आपसे कि इसके अंदर शून्यों की संख्या कितनी है या नंबर ऑफ जीरोज कितनी है। तो मैंने बताया था इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर 5 की उच्चतम घात ही निकालनी होती है। जैसे फैक्टोरियल में पूछते हैं कि 100 के फैक्टोरियल में कितनी जीरो आएंगी, तो वहाँ 5 की उच्चतम घात चाहिए, तो यहाँ भी हमें 5 की हाईएस्ट पावर ही निकालनी है। तो अगर मैं 1 से आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो हमें सिर्फ और सिर्फ 5 वाले नंबर को ही फाइंड आउट करना कि 5 किस में आएगा। तो सबसे पहले 5 आएगा हमारे पास 5 की पावर 5 में। तो मैं 5 की पावर 5 को क्या लिख सकता हूँ, 1 गुणा में 5 और इसकी पावर 5।
तो यहाँ 5 की पावर 5 बनी, तो यहाँ से 0 होगी हमारे पास 5। अब आएगा ऐसे 10 में 10 की पावर 5, 5 के बाद तो जो 5 है वो 10 में ही आएगा, तो 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा में 5 और इसकी पावर 5, तो यहाँ भी 5 की पावर 5 हुई। ऐसे ही अब आएगा हमारे पास 15 में, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा में 5, तो यहाँ से भी 5 की पावर 5 निकली। आगे लिखेंगे 20 की पावर 5, इसको लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा में 5, तो यहाँ से भी 5 की पावर 5 निकली। आगे लिखेंगे हम 25 में 5 गुणा में 5, तो यहाँ 5 2 बार आया है, तो इस 5 की भी 5 होगी और इस 5 की भी 5 होगी, तो यहाँ पावर बनेगी 10। आगे 30 की पावर 5, तो इसको लिखूँगा मैं 6 गुणा में 5, तो यहाँ भी 5 की पावर 5 निकली। अब इनको क्या करना है, आपको ऐड करना है, तो नंबर ऑफ जीरोज बैठ जाएंगे हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25, 25 और 10, 35। तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज रहेंगी 35। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही आसान, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, ऐसे करते करते 28 की पावर 28। तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं, कितने शून्यों की संख्या होगी। वही काम करेंगे हम, 5 की अधिकतम घात चेक करनी है। तो सबसे पहले ऐसे चलते जाएंगे हम, तो 5 की पावर 5, तो इसमें कितनी बार 5 आया हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा में 5 और इसकी पावर 5, तो इसमें 5 की पावर आई 5। अब आएगा इसके बाद 10 की पावर 10, क्योंकि यहाँ जो नंबर होगा उसकी उतनी पावर है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, ऐसे 28 है तो 28, तो 10 आएगा तो 10 की पावर 10 मिलेगी। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा में 5 और इसकी पावर 10, तो यहाँ 5 की पावर आई हमारे पास 10। आगे लिखेंगे हम 15 के अंदर, 15 की पावर 15, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 5 और इसकी पावर 15, तो 5 की पावर यहाँ आई हमारे पास 15। आगे लिखेंगे हम 20 के अंदर, 20 की पावर 20, तो इसको लिख सकते हैं हम 4 गुणा में 5 और इसकी पावर 20, तो यहाँ 5 की पावर आई हमारे पास 20। आगे लिखेंगे हम 25 के अंदर, 25 की पावर 25, तो इसको लिखेंगे हम 5 गुणा में 5 और इसकी पावर 25, तो 25 इस 5 की भी पावर है और इस 5 की भी, तो 25 2 बार आएगा तो पावर बनेगी इसके अंदर 50। और अब इन सभी को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, 50 और 20 70, 80, 80 और 20 कितने हो जाएंगे 100। तो इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ जीरोज आएंगी 100। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी को लेकर किस तरीके से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ध्यान से देखेंगे। स्टेटमेंट में बताया गया है a बराबर है 1 की पावर 3, b बराबर है 2 की पावर 4, c बराबर है 3 की पावर 5, ऐसे z बराबर है 26 की पावर 28। इस तरीके से दिया गया है। तो पूछा गया हमसे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई ऐसे करते करते मल्टीप्लाई z तक नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी या शून्यों की संख्या कितनी होंगी।
तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपने एक बात को नोटिस किया होगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर ए पहले नंबर पर आती है और उसकी पावर 3 दी गई है, मतलब ये एक स्थान पर है तो पावर 2 बढ़ा दी गई है। बी दूसरे स्थान पर आती है तो उसकी 2 पावर बढ़ा दी गई है, मतलब 2 ज़्यादा लिखी गई है पावर। सी तीसरे स्थान पर आता है तो उसकी भी पावर में 2 जोड़ा गया है, और जेड 26वें स्थान पर आता है तो उसकी पावर में 2 बढ़ाया गया है। मतलब जो भी लेटर होगा, जिस भी स्थान पर अल्फ़ाबेट में आएगा, उसके स्थान में 2 जोड़कर उसकी पावर लिखी गई है। तो इसको निकालेंगे हम, तो ये कैसे बनेगा, 1 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, ऐसे करते करते ये बन गया हमारे पास 26 की पावर 28। तो इसके अंदर हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं, मतलब 2 पावर ऐड कर कर चलना है स्थान के अंदर। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 5 की उच्चतम घात निकालनी इसके अंदर, तो 5 और 5 की पावर कितनी आएगी, 7। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 गुणा में 5 और इसकी पावर 7, तो यहाँ 0 बनी हमारे पास 7। इसके बाद आएगा हमारे पास 10 और इसमें 2 बढ़ेंगे तो पावर बनेगी इसकी 12, तो 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा में 5 और इसकी पावर 12, तो यहाँ 5 की पावर बनी 12। ऐसे ही 15 के अंदर 2 बढ़ेंगे तो 17 पावर बनेगी इसकी, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा में 5 और इसकी पावर 17, तो 5 की यहाँ पावर बनी हमारे पास 17। अब आएगा 20 में 2 बढ़ेंगे तो 22, तो 20 को लिख सकते हैं हम 4 गुणा में 5, तो यहाँ 5 की पावर बनी हमारे पास 22। अब आएगा हमारे पास 25 में अगर हम 2 बढ़ाते हैं तो पावर बनेगी हमारे पास कितनी, 27। तो यहाँ 5 गुणा में 5 2 बार लिखेंगे और इसकी पावर 27, तो ये 27 इस 5 की भी होगी और इस 5 की भी, 27 और 27 कितनी बनी यहाँ 54। और अब इन सभी को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 4 और 2 6, 6 और 7 13 और 2 15, 15 और 7 22, असल लगेंगी 2, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 और 2 असल की 11। तो हमारा जवाब होगा 112। तो इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ जीरोज आएंगी 112। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये पूछे गए हैं पेपरों के अंदर, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार देखे गए हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के आएंगे। आगे देखेंगे। यह वीडियो देख लेने के बाद आपको नंबर ऑफ जीरोज में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी देखने को। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत ही अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टेड है। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, ऐसे करते करते ये दिया गया है 100 की पावर 100 और इसमें पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या ज्ञात करें कि इसके अंदर शून्यों की संख्या कितनी है। तो हमें वही काम करना है इसके अंदर, बिल्कुल ध्यान देंगे हम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले 5 की पावर 5, तो इसको लिखेंगे हम 1 मल्टीप्लाई में 5, तो यहाँ 5 की पावर आई हमारे पास 5। अब इसके बाद आएगा 10, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 5, तो इसकी पावर भी यहाँ से हमारे पास 5 बनी, 10 की पावर 10 बनेगी, क्योंकि अंक के अकॉर्डिंग पावर दे रखी है, जो अंक होगा उसकी उतनी पावर। तो यहाँ पावर बनेगी हमारे पास 10, तो यहाँ आएंगे 10। आगे देखेंगे 15 की पावर 15 बनेगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 गुणा में 5, तो यहाँ 5 की पावर आएगी हमारे पास 15। ऐसे ही अब आएगा 20 की पावर 20 बनेगी, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा में 5 और इसकी पावर 20, तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरोज निकलेंगी 20 के बाद आएगा 25 में 5 और इसकी पावर भी 25 ही रहेगी, तो इसको लिखूँगा मैं 5 गुणा में 5 और इसकी पावर
25। तो यहाँ दोनों की जोड़ी जाएगी, 25 यहाँ और 25 यहाँ, तो 25 और 25 क्या हो जाएगा हमारे पास 50। आगे देखेंगे 25 के बाद आएगा 30 में, 30 की पावर 30, इसको लिख सकता हूँ मैं 6 गुणा में 5 और इसकी पावर 30। तो यहाँ से बनेगा हमारे पास 30। इसके बाद 35, 35 की पावर 35, इसको लिख सकता हूँ मैं 7 गुणा में 5 और इसकी पावर 35। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 35। आगे लिखेंगे हम 40, 40 की पावर 40, 40 को लिख सकता हूँ मैं 8 गुणा में 5, इसकी पावर भी 40। तो 5 की पावर यहाँ बनेगी 40। इसके बाद आएगा 45, 45 की पावर 45, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 9 गुणा में 5, तो 5 की पावर यहाँ बनेगी हमारे पास 45। इसके बाद आएगा हमारे पास 50, 50 की पावर 50, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 10 गुणा में 5 और इसकी पावर 50। अभी यहाँ देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा अलग है, इसको आपको समझना पड़ेगा। 10 गुणा में 5 लिख सकते हम, परंतु जो ये 50 है, 50 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ध्यान देंगे, 50 को मैं 25 गुणा में 2 भी लिख सकता हूँ, और जो ये 25 है, 25 को मैं 5 की पावर 2 गुणा में 2 और इसकी पावर 50, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 2 25 हुआ, 25 की 2 से गुणा करेंगे तो 50 और इसकी पावर फिर 50। तो हमारे पास यहाँ हमें 5 की पावर निकालनी है अब, कि भाई 5 की इसके अंदर कितनी पावर बन जाएंगी। या आप इसको अगर ऐसे समझ में ना आए तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 50 को 5 गुणा में 5 गुणा में 2 और इसकी पावर 50, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ 5 आया 2 बार, तो मतलब 50 भी 2 बार ऐड होगा, तो 50 और 50 कितनी पावर बन जाएंगी 100। 50 के बाद आएगा हमारे पास 55, 55 की पावर 55 बनेगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 11 गुणा में 5 और इसकी पावर 55। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 55। आगे बढ़ेगा हमारे पास 60, 60 की पावर 60, इसको लिख सकते हैं हम 12 गुणा में 5 और इसकी पावर 60। तो यहाँ से निकलेगा हमारे पास 60। आगे आएगा 65, 65 की पावर 65, तो ये बनेगा हमारे पास 13 गुणा में 5 और इसकी पावर 65। तो यहाँ से निकला हमारे पास 65। आगे आएगा 70, 70 की पावर 70, इसको लिख सकते हैं हम 14 गुणा में 5 और इसकी पावर 70। तो यहाँ से निकला हमारे पास 70। आगे आएगा 75 की पावर 75, इस पर भी ध्यान देंगे। 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 3 और इसकी पावर 75। तो यहाँ 5 2 बार आया है, तो 75 भी 2 बार जुड़ेगा, तो पावर बनेगी 150, मतलब 150। इसके बाद आएगा 80, 80 की पावर 80, 80 को लिख सकते हम 16 गुणा में 5, इसकी पावर 80। तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरोज निकलेंगी 80। इसके बाद आएगा हमारे पास 85, 85 की पावर 85, इसको लिख सकते हैं हम 17 गुणा में 5, इसकी पावर रहेगी हमारे पास 85। तो यहाँ से निकलेगा हमारे पास 85। आगे देखते हैं 85 के बाद आएगा हमारे पास 90, 90 की पावर 90, तो इसको लिख सकते हैं हम 18 गुणा में 5, इसकी पावर 90। तो यहाँ से निकलेगा हमारे पास 90। इसके बाद आएगा हमारे पास 95, 95 की पावर 95, इसको लिख सकते हैं हम 19 गुणा में 5 और इसकी पावर 95। तो यहाँ से निकला हमारे पास 95। अब आएगा हमारे पास 100, 100 की पावर 100, तो 100 को लिख क्या सकता हूँ मैं, 5 गुणा 5 गुणा में 4, 5 5 25, 25 चौका 100 और इसकी पावर हमारे पास बनेगा 100।
तो यहाँ 5 दो बार आया है, तो 100 को भी 2 बार जोड़ेंगे तो पावर बैठ जाएंगे हमारे पास यहाँ 200। तो हमने यहाँ जहाँ जहाँ भी 5 आया, 5 से लेकर 100 तक सभी के अंदर उनकी पावर काउंट कर ली, और अब इनको सभी को जोड़ लेंगे, इनको 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 और इनको। अगर हम जोड़ेंगे तो इनका जोड़ बैठेगा 1300। तो इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ जीरोज आएंगी 1300। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूले की तरफ, जो काफ़ी बार देखा गया है एग्ज़ाम के अंदर नंबर ऑफ जीरोज को लेकर। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन है ये, और इम्पोर्टेंट। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं नंबर ऑफ जीरोज के अंदर। 10 से लेकर 10, 20, 30 ऐसे करते करते अगर 80 तक गुणा करें तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, सभी के अंदर 10 की 1 पावर कॉमन है। इसको 10 गुणा 1 लिख सकता हूँ, 10 गुणा 2, 10 गुणा 3, ऐसे ऐसे 10 गुणा 8 लिख सकते हैं। तो 10 की 1 पावर यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, और लास्ट में जो रहेगा उतनी ही पावर बाहर निकल आएंगी। तो इसमें 10 की पावर 8 तो बाहर निकल आई, अंदर बचा यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ऐसे चलते चलते 8 तक। तो यहाँ 5 की पावर तो हमारे पास 8 तो बनी गई, प्लस 1 से लेकर 8 तक कितनी 5 की उच्चतम घात आती हैं वो आप निकाल लो अलग से। 5 एकम 5, इसको लेंगे नहीं तो कितनी आई हमारे पास 1। तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितनी बैठ जाएंगी 9। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक और देखते हैं ऐसा ही। टेन मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30, ऐसे करते करते अब की बार दे देगा ये आपको 1000 तक कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी हैं। तो हम यहाँ कॉमन निकालेंगे 10 की पावर 100। क्यों? क्योंकि 1000 को जब मैं 10 से भाग करूँगा तो 100 आएगा। मतलब 1 से लेकर 1000 तक ये 100 बार लिखे गए हैं, तो 100 पावर बाहर निकल आएंगी। अंदर बचेगा हमारे पास 1 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे करते करते ये रहेगा 100 तक। तो यहाँ तो 5 की पावर आई हमारे पास 100, और 1 से लेकर 100 तक 5 की उच्चतम घात निकलेगी हमारे पास 100 के अंदर निकालेंगे तो आएगा 20। 20 को 5 से आए करेंगे तो 4, तो 20 और 4 कितना बना 24। तो 1 से 100 तक बनी हमारे पास कितनी 24। तो टोटल जीरो आएंगे इसके अंदर 124। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।